अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला आज करने के लिए आईसीसी बोर्ड मीटिंग हो रही है और ये वर्चुअल बोर्ड मीटिंग है। आई डोंट थिंक सो कि आज की मीटिंग के बाद कोई कंक्रीट डिसीजन सामने आ जाए कि शेड्यूल टाइप चीज़ सामने आ जाए, बट काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ बिग अपडेट आ सकती है इसके ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जो आखिरी मैसेज किया, जो रात गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी ऑफिशियल को बताया, वो ये बताया कि जो मीटिंग हो रही है इसके अंदर आप प्लीज़ हाइब्रिड मॉडल पेश मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी पहली ना है। हाइब्रिड मॉडल आप पेश करेंगे तो मीटिंग का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल की सूरत में हमें फिर अपनी सरकार के पास जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के एक सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने भी ये खबर लगाई है, हमारे दोस्त हैं यकूब साहब उन्होंने, और उसके अंदर भी यही मेंशन है कि पीसीबी ने मना कर दिया आईसीसी को कि आप हाइब्रिड मॉडल इस मीटिंग में पेश मत कीजिएगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा, टाइम ज़ाया होगा सब बोर्ड मेंबर्स का भी। तो उसका खाली फैसला हमारे एंड से तो फिर यही है कि हमने सरकार के पास जाने, और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मन में हैं कि ये जवाब होगा तो आगे से बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग में बात आईसीसी और दीगर जो मेंबर्स हैं वो इस तरफ को लेके जाएं कि ठीक है, फिर वोटिंग वाला मामला कर लेते हैं, और एक ये ऑप्शन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मन में है, जिसके चांसेस अगरचे बहुत कम है कि अगर आईसीसी ने ऐसा कुछ सोचा या बोर्ड मेंबर्स ने या बीसीसीआई ने ऐसी कोई चाल चली कि चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से उठा ली जाए, तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या लाएअमल होगा। तो ये सब सवाल जो अब हर बंदे के मन में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके जवाब बना रखे हैं और मीटिंग के अंदर ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। पहली ऑप्शन ये कि अगर हाइब्रिड मॉडल रखा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीधा जवाब है कि इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान सरकार के पास हमें जाना है, जो सरकार हमें कहेगी उसके मुताबिक हम देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड मॉडल के ऊपर डिसीजन हो जाता है कि मैचेस पाकिस्तान के पाकिस्तान में और बाकी मैचेस जो हैं भारत अपने दुबई में खेले, तो ये फैसला अगर बोर्ड मीटिंग में भी हो गया, तमाम मेंबर्स इस पर एग्री भी कर गए, और अगरचे होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास ही होंगे, तो क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि यस खेले, दूसरी ऑप्शन ये कि वो मैच फॉरफिट करते। ये एक ऑप्शन है और इसके काफ़ी हद तक चांसेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने दिए अभी से बना रखे हैं, मगर सरकार क्या कहती है उसके ऊपर बहुत मुनहसिर है। और ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, फिर अगर मतलब ये कि बोर्ड मीटिंग में फैसला हो जाता है तो फिर तो जाहिर है आपको आईसीसी के साथ बना के रखना और सब चीज़ों को, मामले को चलते रखना, ये भी एक ऑप्शन है, तो फिर हम भारत के साथ मैच खेल भी सकते हैं। बट दोनों ऑप्शंस रखी हुई हैं कि फिर हम ये भारत वाला मैच फॉरफिट कर दें। एक दूसरी ऑप्शन जिसमें आईसीसी ये फैसला कर ले या भारत इस तरफ लेके जाए बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ भी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से उठा ली जाए, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का सीधा जवाब है बाइकआउट द इवेंट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना कर रखा हुआ है कि फिर हम खेलेंगे ही नहीं। और दूसरा एक ये ऑप्शन कुछ लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई अप्स को दी हैं कि आप फिर ये भी रख लें कि हम आ जाएंगे, फिर हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे, बट वी विल रिस्पॉन्ड ऑन दिस एक्शन अगर ऐसा होता है। नंबर 3 एक ऑप्शन जो किसी के मन में नहीं आई अभी तक, वो ये है कि ये भी हो सकता है कि इवेंट इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए पोस्टपोन हो जाए। अगरचे ये पाकिस्तान के आईसीसी बीसीसीआई किसी के हक में नहीं और खासकर क्रिकेट के हक में नहीं है, मगर ये एक ऑप्शन है कि जो मीटिंग के बाद ये भी आ जा सकती है कि इवेंट इंडेफिनेट टाइम पीरियड मीन्स इट मे बी 2 month, 4 month, 6 month एंड नो वन नोस कि इतने टाइम पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दी जाए। ये भी एक ऑप्शन के तौर पर आ सकती है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर है अपने लिए तैयार है कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो 3 ऑप्शन है। पाकिस्तान की फर्स्ट ऑप्शन कि भाई पूरे का पूरा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो। नंबर 2 ऑप्शन अगर हाइब्रिड मॉडल पे बात होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मना कर दिया कि भाई इस पर बात मत कीजिए, टाइम ज़ाया होगा, हमने अपनी सरकार के पास जाना है। हमारा सीधा जवाब ये है फिर कि हमने अपनी सरकार के पास जाना है, आप मीटिंग कर लीजिए, तो हम सरकार जो कहेगी हम आपको जवाब दे देंगे। सरकार कहेगी ठीक है ओके कर दें, हम ओके कर देंगे। सरकार कहेगी हाइब्रिड मॉडल पे कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, तो फिर आप पूरे का पूरा टूर्नामेंट उठाना चाहें तो उठा लें, हमारी तरफ से बाइकआउट होगा इवेंट का। या फिर सेकंड आंसर कि हम इंडिया वाला मैच फॉरफिट कर दें। तो दोस्तों ये एक डेवलपमेंट है, और आज काफ़ी हद तक मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि शायद पूरे का पूरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर फैसला शायद ना आ पाए आज की मीटिंग में, कि ये हो कि इवेंट कैसा हो रहा है, शेड्यूल, ये सब चीज़ें शायद ना हो पाएँ। मुझे ज़्यादा तौर पे ये लग रहा है कि शायद ना हो पाएँ, क्योंकि एक ये जो बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिस्पॉन्स का कि भाई हम सरकार से पूछ के बताएं, क्योंकि सीधी बात जो नज़र आ रही है, भारत आ नहीं रहा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर अपना एक स्टांस लिए बैठा हुआ है,
तो फिर मामला फिर पाकिस्तान सरकार के पास चला जाएगा, फिर पाकिस्तान सरकार जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलेगी, तो फिर आज की मीटिंग में फैसला होना तो बहुत मुश्किल है। फिर तो सीधा सीधा है ना कि आज की मीटिंग में फैसला क्या हो। और फिर पाकिस्तान का दूसरा एक खास मौकफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना रखा है कि आईसीसी को कहा है कि आप हमें वो प्रेजेंट करें लेटर जिसमें ये इस बार नहीं होगा कि भारत हमेशा कह दे कि हमें सरकार ने मना किया है, हम आईसीसी को कहते हैं कि हमें लेटर दिखाएं, वो भारत कहता है लेटर नहीं है, तो फिर बात आगे चले। ऐसा नहीं होगा, आपको लेटर दिखाना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि आपने मुंह जुबानी कह दी और ख़त्म, ये सब विद डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी मांग रही है, जिसको अभी तक के आईसीसी भी मनवा नहीं पाया बीसीसीआई से, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कैसे मनवा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे कैसे आता है। फर्ज क्या बात शुरू होगी कि भारतीय सरकार ने मना कर दिया, वो नहीं आएगा। आप सोचिए, बताइए, सब सजेशन दीजिए कि मामला कैसे आगे चला जाए। तो पाकिस्तान की फर्स्ट चांस है कि भाई वो लेटर दिखाएं जिसमें भारतीय सरकार ने बीसीसीआई को मना किया है। आईसीसी कहेगा लेटर इन्होंने दिया नहीं, तो पाकिस्तान क्या कहे कि हम मानते नहीं इस बात को, पहले लेटर लाइए, बाद में इसके ऊपर बात होगी। तो पाकिस्तान अगर इस स्टांस के ऊपर मजबूत रहे तो मुझे लगता है कि ये एक मजबूत स्टांस है, इसके ऊपर कायम रहना चाहिए। फिर कि जो भी आउटकम आता है उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। बट ये वो सब चीज़ें हैं जो हम सब के मन में अभी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मन में है। अब ऑन के वर्चुअल टॉक कौन जीतता है वो बात की बात है, इसके ऊपर बात जरूर होगी। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने स्टांस को बना रखा है, अभी मीडिया से बातचीत करते हुए या सोर्सेज कोटेड की हुई हैं, इसके ऊपर कितना खड़ा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सब बातें हैं जो क्रिकेट फैंस को थोड़ा सा इमोशनल जरूर करती हैं कि बिल्कुल सही है कि आप भारत से मांगिए कि आप रिटर्न बताएं हमें वजह क्या है, ताकि हम भी तो फिर इंटरनेशनली बताएं ना कि भारत पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है। नंबर 2 कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात नहीं कर रहे, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। अगर बात शुरू हुई है, हम सरकार के पास जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने ये फैसला कई हद तक के सजेशन दी हुई है चेयरमैन पीसीबी को कि आखिरी हल फिर ये होगा कि हम इंडिया वाला मैच फॉरफिट कर दें, ताकि एक मैसेज तो जाए, बीसीसीआई को भी पता चले, आईसीसी को भी पता चले कि हम इस बार अपने स्टांस पर खड़े हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये वो चीज़ होगी जो चेयरमैन पीसीबी ने कहा ना कि फैंस नाराज़ नहीं होंगे। मुझे लगता है फिर ये वो पॉइंट होगा जो फैंस कहेंगे कि ठीक है, अपनी तीये क्रिकेट बोर्ड लड़ा तो फैसला ये किया कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेल रहे हैं, तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा हुआ है कि भारतीय फैंस भी अटैच हो चुके हैं, पाकिस्तानी फैंस भी अटैच हो चुके हैं। वो जो मामला होता था ना कि कि शो मस्ट गो ऑन, वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक कि एक दीवार खड़ी हो गई है उस बात के ऊपर भी। अब शायद पाकिस्तानी फैंस भी उस बात की तरफ नहीं आ रहे कि शो मस्ट गो ऑन। मुझे ज़ाती तौर पर बीइंग जर्नलिस्ट लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को अच्छी तरह से होना चाहिए, जो उसकी रंगो नूर है वैसा होना चाहिए। मगर अब मामला इस नहज पर आप पहुंचा है कि हर बोर्ड ने, या आप समझ लीजिए कि अपने ईगो का मसला बना रखा है, और इसमें फैंस इतने इन्वॉल्व हैं कि कोई एक कदम पीछे हटेगा तो ठीक ठाक किस्म की तनकीद और एक रिएक्शन का फेस करना पड़ेगा, वो चाहे बीसीसीआई है, वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और इसकी जिम्मेदार काफ़ी हद तक मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि बीसीसीआई खुद है, क्योंकि इतना स्टर्न एक स्टांस रख लेना और उससे पलटना ना, वो शायद अब आईसीसी को एक इम्तिहान में ला खड़ा किया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौका बहुत हद तक ठीक है कि हम अब उठा के देखें 2011 के बाद से लेकर अब तक ये जो 26/11 वाला एक ट्रेजिडी हुई, एक सानिया हुआ, जिसको ऑफ कोर्स कंडेम करना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं से कोई चीज़ बढ़ी है तो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ी है, मगर 26/11 को कंडेम करना चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए, उनको भी कंडेम करना चाहिए। ये दोनों तरफ में जो भी ये जिसे आप बोलते हैं ना कि ये एक सानिया हो रहे हैं जिस दोनों तरफ से बोर्ड ममालिक के अंदर, ऑफ कोर्स इनको कंडेम करना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं उनको आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, और ये एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए कि पाकिस्तान 4-5 मरतबा भारत जा चुका है। 2011 में गया, 2012-13 में हमने सीरीज़ खेली, वीमेन टीम को हमने भेजा, हमने 2016 में खेला, हमने 2023 में खेला। और इस सब बीच के अंदर 2 बार बारी आई कि भारतीय टीम पाकिस्तान आ सकती है, एक एशिया कप के बीच में, और भारत नहीं आया, हमने हाइब्रिड मॉडल पे करवाया, और अब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। और मज़े की बात है उसके बाद फिर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है जो कि भारत को होस्ट करना है, और उस बीच में क्या होगा ये भी एक अजीब चीज़ की होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अपने लिए फैसला, ना ही सरकार अपने लिए उस तरह से कर सकती है, क्योंकि अब दबाव है फैंस की तरफ से भी। तो ये दोस्तों एक अजीब किस्म की गुंजल बन चुकी है, जिसको हाथों से तो खोला नहीं जा सकता, दांतों से खोलनी पड़ेगी ये गांठें जिसने भी बांधी हैं। बट पॉइंट इज के अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास है सब
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, बीसीसीआई भी, यहाँ से जो पलटा उसको जो सहना पड़ेगा वो उसको अभी से ही दिख रहा है। ठीक ठाक किस्म का सहना पड़ेगा, एक प्रेशर होगा जो क्रिकेट फैंस की तरफ से आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब तक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी हैं उसके ऊपर कितना खड़ा होता है, अब ये वक्त है जांचने का। तो आज काफ़ी हद तक चीज़ें सामने आ जाएंगी, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सब पता चल जाएगा कौन कहाँ कितने पानी में है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।